11th क्लास सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार पार्ट नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक हमारे को दिया गया उपभोक्ता सहकारी भंडार या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। यही सेम टॉपिक जो हमारा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में भी है, तो इसलिए दोनों जगह है, इसलिए हम वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। सेम पॉइंट्स वहीं वाले जो है वो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर डायरेक्टली हम आते हैं जो हमारा है सुपर बाज़ार। सभी जानते हैं इसके बारे में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सुपर बाज़ार दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपर सुपर का मतलब होता है सामान्य से जो थोड़ा सा अलग होता है। बाज़ार का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर कि व्यापार किया जाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर कि असाधारण तरीके से व्यापार किया जाए, नॉर्मल तरीके से व्यापार ना किया जाए, तो उसे सुपर बाज़ार कहा जाता है। एक बहुत बड़ा बाज़ार होता है, या ये बोलें कि बहुत बड़ा एक हॉल हो सकता है जहाँ पर कि खुली अलमारियों में सामान रखा होता है और हम जाते हैं, सामान रखा होता है, उसका मूल्य लिखा होता है। तो ग्राहक जब वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर सामान को, जो पैकेट में सामान बंद होता है, तो हम सामान को देखते हैं, उसका रेट देखते हैं, खुद उस सामान को वहाँ से उठाते हैं। ट्रॉली वहाँ पर हमको मिल सकती है, टोकरी हमको मिल सकती है। तो हम अपने आप, स्वयं सेवा एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। सेल्फ सर्विस स्वयं सेवा मतलब खुद सामान को चुनना, खुद उसे उठाना, उठा करके ले जाना। तो हम उनको उठा करके ले जाते हैं, ट्रॉली में डाल करके ले जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा लाभ ये होता है कि अपनी पसंद की वस्तु को चुनने का पूरा मौका यहाँ पर मिलता है। नॉर्मली जब हम दुकान में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुकानदार बोलता है भाई इतना टाइम आप लगा रहे हैं और भी ग्राहक आएंगे, फटाफट कीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बीच में सेल्समैन नहीं होता है। खुद हमारे को चुनना है, चाहे एक ही अलमारी के पास खड़े हुए हम आधा घंटा 1 घंटा लगा दें, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। पूरा अवसर हमारे को यहाँ पर मिलता है। तसल्ली करने के बाद हम वस्तु को क्रय करते हैं। ट्रॉली में हम सामान को रखते हैं और ख़ुद हम काउंटर तक ले जाते हैं। काउंटर में क्लर्क होता है, वो सामान को निकालता है और उसके बाद में सामान का बिल तैयार करता है और हमसे पैसा लेकर हमारे को सामान लेके जाने देता है। जो इस प्रकार के सुपर बाज़ार थे, इनकी शुरुआत अमेरिका में हुई। विशेषताओं पर आते हैं अब। इनकी सबसे पहली विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है, इसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। डेली यूज गुड्स आर सोल्ड इन दिस शॉप्स। सामान्यतः जो नॉर्मली यूज़ में आती हैं चीज़ें, रोज़ प्रयोग हम जिनका करते हैं, उस प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर बेची जाती हैं। ये स्वयं सेवा के आधार पर कार्य करते हैं। दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विस। अभी बताया स्वयं सेवा का मतलब है खुद वस्तु को चुनना, खुद उठा करके ले जाना आखिर तक। तो ये सारा कार्य ग्राहक को यहाँ पर खुद करना होता है, कोई सेल्समैन नहीं होता। थर्ड पॉइंट दिया कि इसमें वस्तुएं खुली अलमारी में पैक करके रखी जाती हैं। गुड्स आर पैक्ड एंड केप्ट इन द ओपन मार्केट, ओपन अलमीराज, जहाँ से कि हम वस्तु को उठा करके देख सकते हैं, उसका रेट भी वहीं पर लिखा होता है। फोर्थ पॉइंट, ये बड़े पैमाने की फुटकर व्यापारिक संस्था होती है। दे वर्क ऑन द लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड बेसिस। फुटकर व्यापार तो यहाँ पर होता है क्योंकि एक एक दो दो वस्तुएं ग्राहक खरीदता है, परंतु बड़े पैमाने पर होता है, बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदा जाता है इनके द्वारा। अगला है विभागीय भंडार से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। सम वट सिमिलर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। विभागीय भंडार से मिलते जुलते हैं मतलब यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि सामान्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर हर प्रकार की वस्तु देकर की जाए। ये बड़े नगरों में ही पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द बिग सिटीज़ ओनली। 7 पॉइंट दिया गया, ग्राहक वस्तुओं का चुनाव स्वयं यहाँ पर करते हैं। इसके लिए उनको पूरी संतुष्टि होती है कि उन्होंने खुद चुनी है, दुकानदार ने ज़बरदस्ती वस्तु नहीं डाली है। बिकॉज द कस्टमर सेलेक्ट्स गुड्स देमसेल्फ, सो सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ हाई है। 8th पॉइंट है, ग्राहक वस्तु चुनने में मन माना समय यहाँ पर लगा सकते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कस्टमर मे टेक एज मच टाइम एज दे विश टू सेलेक्ट द गुड्स। 9th पॉइंट है, इसमें मूल्य निश्चित होते हैं। देयर रेट्स आर द फिक्स्ड। यहाँ पर बार्गेनिंग, मोल भाव नहीं होता कि किसी को कम लगा दिया, किसी को ज़्यादा लगा दिया, इसलिए नाराज़गी वाला भी बात यहाँ पर नहीं होती है। 10th पॉइंट है, इसमें नकद बिक्री की जाती है। ओनली द गुड्स सोल्ड हेयर द ओनली गुड्स सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। उधार बिक्री नहीं होती तो बैड डेप्ट होने की संभावना भी कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर आए जो है सुपर बाज़ार के क्या लाभ हो सकते हैं या फिर गुण, कुछ भी पूछा जाए, लाभ या गुण पूछे जाएँ तो इसमें एडवांटेजेस और द मेरिट्स ऑफ द सुपर बाज़ार। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस के आधार पर काम करता है। ग्राहक अपनी मनपसंद वस्तु को खुद चुनता है। विक्रेता यहाँ पर होता नहीं है और बिना किसी व्यक्ति के, मतलब जब आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं है तो आप जो मर्जी वस्तु चुन सकते हैं। कई बार दुकानदार है तो हम ग्राहक उस वस्तु को चुन पाने में काफ़ी कठिनाई का भी अनुभव कर पाता है। सेकंड दिया गया, वस्तु खरीदने में कम समय यहाँ पर लगता है। लेस टाइम इन परचेजिंग गुड्स, क्योंकि बहुत जगह यहाँ होती है, अलमारियाँ खुली होती हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो काफ़ी
काफ़ी जगह यहाँ पर होती है, भीड़ भड़क्का नहीं होता है, लाइन में लगकर इंतज़ार करने की भी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए टाइम कम लगता है। थर्ड पॉइंट है सस्ता माल यहाँ पर मिलता है, चीप गुड्स होती हैं, बड़ी मात्रा में ये सामान को ख़रीदते हैं और काफ़ी मात्रा में सामान इनका बिकता रहता है। दूसरी बात यहाँ पर है क्योंकि यहाँ सेल्फ सर्विस है, हमने यहाँ पर कोई सेल्समैन नहीं बैठाया तो उनको जो तनख्वाह दी जानी थी वो भी तनख्वाह उनकी बच जाती है, इसलिए ये भी कम मात्रा में कम कीमत पर वस्तु जो है वो ग्राहकों को उपलब्ध करवा देते हैं। चौथा पॉइंट है मोल तोल की यहाँ समस्या नहीं होती, नो बार्गेनिंग, जो रेट है वो फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर भी किसी से ज़्यादा और किसी से कम वस्तु जो है ऐसे प्रश्न नहीं होता। नकद विक्रय होने के कारण वही है, बैड डेप्ट की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट है ग्राहकों का आकर्षण यहाँ पर होता है, अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी की वस्तुएँ, बहुत सारी वैरायटी और कम कीमत पर और अलग अलग कंपनियों की वस्तुएँ मिल जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया बड़े पैमाने पर उत्पादन या क्रय के लाभ यहाँ पर होते हैं। अगर हमने खुद वस्तु बनाई है तो बड़े पैमाने पर हम वस्तु बनाते हैं और बिकती भी है, और बड़े पैमाने पर क्रय के लाभ की हर प्रकार की वस्तु हमने खरीदी, अलग अलग कंपनियों से खरीदी और बड़ी मात्रा में खरीदी, तो इसके बड़े पैमाने के चाहे उत्पादन बोलें चाहे क्रय मतलब परचेज़ के लाभ हमारे को मिल जाते हैं। सो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन और परचेज़ वी गेट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 60वां पॉइंट है कम मूल्य या लेस प्राइस, माल सीधा ही उत्पादकों या निर्माताओं से खरीदते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में खरीदना है तो सीधा उत्पादकों से, फैक्ट्री से हम परचेज़ करते हैं, तो मध्यस्थ बीच में नहीं आते, इसलिए उनका हिस्सा जो उनका लाभ उनको मिलना था इसलिए उनको हिस्सा नहीं देना पड़ता, तो कम मूल्य पर मालिकों को भी वस्तु मिलती है और वो भी आगे ग्राहकों को कम कीमत पर दे देते हैं, तभी उनकी बिक्री बढ़ पाती है। 9th पॉइंट दिया गया समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरह, विभागीय भंडारों की तरह हमारा प्रयास यहाँ पर यही होता है कि अधिकतर आवश्यकता की वस्तुएं जो यहाँ पर ग्राहकों को उपलब्ध करवाए जाएं। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पर अधिक बिक्री यहाँ पर होती है, लार्ज स्केल यहाँ पर लार्ज सेल जो होती है लार्ज क्वांटिटी में होती है यहाँ पर, क्योंकि सभी वस्तुएं होती हैं, हम एक वस्तु को लेने जाते हैं, सामने दूसरी अलमारी में दूसरी वस्तु भी दिख जाती है, सोचते हैं आए हैं तो ये भी ले जाएं, इसलिए बिक्री यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला हमारे को दिया गया हानियाँ या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर बाज़ार, सुपर बाज़ार में क्या हानियाँ या कमियाँ हो सकती हैं, अब उस पर हम आते हैं। तो हमारे को पहला दिया गया बड़ा भवन प्राप्त करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी टू अरेंज द बिग बिल्डिंग्स, और वो भी ऐसे बाज़ार के बीच में, शहर के बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग प्राप्त करना सामान्यतः कठिन होता है। थर्ड पॉइंट है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हमारा स्टॉक ख़रीदना पड़ता है, तो इसलिए सामान्य व्यापारियों द्वारा इसे शुरू नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है जटिल वस्तुओं की बिक्री कठिन हो जाती है, डिफ़िकल्ट टू सेल द सोफिस्टिकेटेड गुड्स, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल्समैन नहीं होता जिसकी कि हम सलाह ले सकें, ये मशीन कैसे चलानी है हम उसको पूछ सकें, तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें बताने वाला होता नहीं है, इसलिए हम ऐसी वस्तुओं को यहाँ पर रखते भी नहीं हैं। तो जटिल वस्तुएं मतलब जिन्हें चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके बारे में पूछना पड़े, ऐसी वस्तुओं को हम यहाँ पर नहीं बेचते। नेक्स्ट दिया गया शीघ्र नाशवान पेरिशेबल गुड्स, सामान्यतः यहाँ पर खुला सामान रखा जाता है अलमारियों में, तो खाने पीने की ऐसी वस्तुएं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनके लिए ये बिज़नेस सूट नहीं करता। चोरी होने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, चोरी होने की संभावना इसलिए क्योंकि सामान खुला होता है, और ज़्यादातर हम ये बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग तो इसी उद्देश्य से जाते हैं कि अगर यदि मौका मिलेगा तो हम कुछ ना कुछ सामान वहाँ से एक्स्ट्रा ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे को जो टॉपिक मिलेगा एज़ पर बुक वो है हमारा शॉपिंग मॉल्स, इसके बारे में सभी जानते हैं कि शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं। तो इनकी शुरुआत 1922 में कंसास शहर में हुई थी, कंट्री क्लब प्लाज़ा के नाम से इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये होता है कि एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ये भी इसका भी यही उद्देश्य होता है ताकि ग्राहकों को अलग अलग दुकानों में ना जाना पड़े या किसी और मॉल्स में ना जाना पड़े, ग्राहकों की इससे समय की बचत होती है। यहाँ पर दुकानें अलग अलग होती हैं और सभी दुकानें जो हैं वो एयर कंडीशनड या वातानुकूलित होती हैं। यहाँ पर ग्राहकों के आराम करने का पूरा ध्यान रखा जाता है, उन्हें फ़ैशन की वस्तुएं, जितनी भी आजकल की मॉडर्न फ़ैशन की वस्तुएं हैं यहाँ पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। इससे ग्राहकों की सुविधा के लिए रेलवे की टिकट यहाँ पर बुक करने की सुविधा मिल सकती है, हवाई जहाज़ की टिकट की बुकिंग यहाँ पर मिल सकती है, सिनेमा हॉल यहाँ पर होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होती है, पार्किंग यहाँ पर होती है, यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी यहाँ पर हो सकती हैं। इसके बाद हम चल देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इसमें हमारा आएगा वह शॉपिंग मॉल्स की विशेषताएं क्या होती हैं।
शॉपिंग मॉल्स की विशेषताओं पर हम आते हैं तो पहला दिया गया कि बड़े पैमाने पर फुटकर दुकानें ये होती हैं, बिग साइज रिटेल शॉप, यहाँ पर भी थोड़ी मात्रा में होता है तो फुटकर दुकानें ये होती हैं। अगला है केंद्रीकृत स्थापना या सेंट्रली लोकेटेड, शहर के मध्य में ये होती है। पार्किंग सुविधा भी वहाँ पर हो, पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी जगह इनको बनाया जाता है। स्वामित्व या ओनरशिप यहाँ पर ये क्या, इसके बारे में हम देखें तो इसमें जितनी भी अलग अलग दुकानें होती हैं उनमें सब में अलग अलग व्यक्ति होता है और वो उनके सभी व्यक्ति अपनी अपनी दुकान के मालिक होते हैं। तो इन सभी दुकानों में बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है क्योंकि सभी मालिक अलग अलग होते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर आएगा, अनेक सेवाएँ या मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। वस्तुओं के साथ साथ में भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है, मनोरंजन की व्यवस्था होती है इत्यादि, हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट ये। पाँचवा पॉइंट आता है, अनेक वस्तुओं की उपलब्धता यहाँ पर करवाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस गुड्स यहाँ पर होता है। हर आयु के लिए व्यक्ति, हर आयु के व्यक्ति की वस्तु यहाँ पर होती हैं, हर वर्ग के व्यक्ति की वस्तु यहाँ पर होती हैं। पूरा प्रयास होता है कि मैक्सिमम टाइप की वैराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो सके। सिक्स पॉइंट, अन्य सुविधाएँ या फीचर्स यहाँ पर दिए जाते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, अजला स्केल यहाँ पर जो है वो किया जाता है। इनका विस्तृत क्षेत्र इनका होता है। पार्किंग की सुविधा यहाँ पर होती है और अधिक मात्रा में पूंजी का विनियोग, लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस।